तुम किसकी चिंता कर रहे हो? तुम किससे भयभीत हो रहे हो पार्थ? कौन है जो तुम्हें मार सकता है जब आत्मा का ना जन्म होता है ना ही वो मरती? ये सब इस क्षण कहने का क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है ज्ञान का प्रसार अर्जुन। इस समय तुम्हारे मन में संसार का हर एक प्रश्न है और मेरे हृदय में संसार का हर एक उत्तर, और ये उत्तर तुम्हारे साथ साथ इस समस्त संसार को मिलेगा अर्जुन। तुम सच्चे भक्त हो अर्जुन, और इसलिए इस सनातन ज्ञान का प्रसार, इसका माध्यम तुम बने। और आज तुमसे इस संसार को जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे मानव जाति का युगों युगों तक केवल कल्याण होने वाला है। इसलिए आज मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है, पूछो अर्जुन। अब आने वाले अनंत समय के लिए धर्म स्थापना करने का समय आ गया। तो बताइए माता, मैं अपनों के विरुद्ध कैसे लड़ूं? यदि आत्मा अविनाशी है तो इस युद्ध का औचित्य क्या है? उठो पर, ये कर्म चक्र है। यहां प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक जन्म अपना कर्म करना ही होता है, फिर चाहे वो कर्म कितना भी कठिन, कितना भी जटिल क्यों ना, तो चाहे उस कर्म के लिए बड़े से बड़ा मूल्य भी क्यों ना चुकाना पड़े। आत्मा अमर है पार्थ, परंतु इसकी अधोगति और इसकी दूरगति, इसका उद्धार या इसका पतन, इसका स्वर्ग आगमन या नरक प्रवेश, ये सब कुछ कर्म के अनुरूप ही होता है पार्थ। इसलिए कर्म ही सनातन है, ये कर्म ही धर्म है। और तुम ही क्यों अर्जुन? स्वयं नारायण जो इस सृष्टि के संचालक हैं, नियति के रचयिता है, वो भी इस कर्म चक्र से बच नहीं सके। उन्हें भी अपने अनेक अवतारों में, अपने अनेक रूपों में इस कर्म चक्र का पालन करना ही पड़ा। ये कैसे संभव है माता? जिन्होंने निर्माण किया वही पालक कैसे हुए? जिस राजा ने राज्य स्थापित किया, राजा प्रजा कैसे हुआ? कभी भी शिक्षा देने के लिए पहले उस ज्ञान को आचरण में लाना अति आवश्यक होता है पार्थ, क्योंकि सबसे उत्तम सीख, सबसे उत्तम शिक्षा उदाहरण से ही प्रस्तुत की जाती है। इसलिए इसी उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए कई बार शिक्षक को शिष्य की भूमिका भी निभानी पड़ती है। अब यदि निर्माता ही पालन करता ना हो तो कोई और इसका पालन क्यों करेगा? यदि राजा ही प्रजा की भूमिका ना निभाए तो उसे समझ कैसे आएगा कि प्रजा का दुख क्या है, उसके कष्ट क्या है? अब मैं तुम्हें एक उदाहरण द्वारा समझाऊंगा बात, और तुम इसे अब समझो। ऐसा कई बार हुआ जहां स्वयं नारायण को इस धर्म के पथ पर चलते चलते अपनों के साथ ही युद्ध लड़ना पड़ा। अनेक युगों पूर्व देव असुर संग्राम चल रहा था, जहां असुरों की हार हो रही थी। हारते हारते जब असुरों को प्राण बचाने के लिए और कहीं आश्रय नहीं मिला तो वो गए अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में। वहां शुक्राचार्य तो नहीं थे, थी उनकी माता काव्य। उनकी दिव्यता, उनकी कोमलता, उनकी पवित्रता का अनुमान तुम यहीं से लगा लो कि वो साक्षात नारायण पत्नी देवी लक्ष्मी की माता थी, और उसी संबंध से वो नारायण के लिए भी माता समान ही थे। काव्या माता ने उन असुरों को अपने आश्रम में आश्रय दिया, उन्हें अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया। देवताओं ने उस आश्रम को चारों ओर से घेर लिया, उन असुरों को मारने का हर संभव प्रयास किया, किंतु काव्या माता की दिव्यता, उनकी पवित्रता की शक्ति के समक्ष कोई टिक नहीं पाया। अनेक वर्ष बीत गए,
असुर वहीं छिपकर रह रहे थे और वहीं से नए नए षड्यंत्र रच रहे थे देवताओं के विरुद्ध। इस अधर्म को बढ़ता देख देवताओं ने काव्या माता से बात की। काव्या माता के धर्म की व्याख्या मलिन हो चुकी थी। वो संसार में असुरों का वर्चस्व बढ़ाने के लिए उनकी सहायक बन गई। ठीक उसी प्रकार जैसे यहां गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, इन जैसे पुण्यात्मा भी ना चाहते हुए भी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। नारायण भी काव्या माता के पास शांति प्रस्ताव लेके पहुंचे। ठीक वैसे ही जैसे मैं गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र के पास शांति दूत बनकर गया था। एक और पत्नी, एक और माता, दोनों अपने थे, किंतु धर्म के लिए नारायण को अपना कर्म करना ही पड़ा। कर्म के लिए नारायण को चक्र चलाना पड़ा और उस कर्म का मूल्य भी उन्होंने चुकाया। काव्या माता के पति देवी लक्ष्मी के पिता ऋषि भृगु ने नारायण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी से वियोग की ये पीड़ा सही, उसी प्रकार नारायण भी अनंत समय के लिए अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी से वियोग की ये पीड़ा सहेंगे। धरती पर हर बार अवतरित होने पर नारायण और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी ये एक दूसरे से अलग होंगे। नारायण आज भी उस श्राप को भोग रहे हैं अर्जुन। वो जानते थे उनके इस कर्म का परिणाम क्या हो सकता है, फिर परिणाम की चिंता न करते हुए धर्म के पथ पर अग्रसर होकर उनने कर्म को प्रधान स्थान दिया और उसी का पालन किया। माता, नारायण कर सकते हैं, वो भगवान है, परंतु मैं तो केवल एक मनुष्य हूं। नहीं अर्जुन, केवल देवता ही नहीं, मनुष्यों ने भी आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। भक्त प्रहलाद की गाथा सुनो पार्थ। प्रहलाद नारायण का भक्त था और उसके पिता हिरण्यकशिपु नारायण के शत्रु। प्रहलाद जानता था उसके पिता अधर्मी है। अधर्मी असुर हिरण्यकशिपु ने जब सुना कि उसका पुत्र प्रहलाद नारायण का भक्त है तो उसने प्रहलाद को ही मारने के अनेक प्रयास किए। प्रहलाद ने हार नहीं मानी। उसने सहायता के लिए नारायण को पुकारा। नारायण नरसिंह अवतार में वहां पे आए अर्जुन। वो जानते थे कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता है, वो जानते थे, फिर भी हिरण्यकशिपु का संहार किया। अधर्म के विरुद्ध धर्म का साथ दे, प्रहलाद का साथ दे। बार देखा जाए तो प्रहलाद अपने पिता से बल और आयु दोनों में छोटा था, तब भी नारायण ने उसी का साथ दिया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने धर्म का साथ निभाया और धर्म के लिए वो स्वयं अपने पिता के विरुद्ध खड़े होने के लिए भी सज्ज था। ये साहस उसने दिखाया। और सबसे बड़ी बात, प्रहलाद सही था अर्जुन, और इसलिए नारायण ने उसका साथ दिया। अर्जुन बस सोचो, यदि प्रहलाद ये कहता कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जो मेरे नारायण का विरोध कर रहे हैं, वो मेरे पिता है, तो मुझे उनसे नहीं लड़ना चाहिए, मैं उनसे नहीं लड़ सकता, तो क्या होता? समस्त त्रिलोक को कष्ट भोगने पड़ते पार्थ। उस नन्हे से बालक ने संबंध नहीं, धर्म को चुना, और इसलिए नारायण ने उसका साथ निभाया, प्रहलाद की रक्षा की और अंत किया उसके पिता हिरण्यकशिपु का। उसी प्रकार आज यहां इस क्षण इस रणभूमि में मैं तुम्हारे साथ हूं पार्थ, और मैं तुम्हारा आवाहन करता, गांडीव उठाओ और युद्ध लड़ो पार्थ।
यही धर्म का और कर्म का नियम है। माधव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, परंतु न जाने क्यों मेरा हृदय नहीं मान रहा। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मेरी बुद्धि तक पहुंच रहा है, परंतु वो मेरे हृदय में नहीं उतर रहा। किंतु बात तो तभी समझ में आती है पार्थ, जब वो हृदय में उतरते हैं। तुम संसार में बाकी सारे उदाहरण भी देख सकते हैं। स्वयं नारायण के राम अवतार को देखो। उनके जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए जहां उन्होंने देखा अपनों को ही अपनों के समक्ष खड़े होते हो, और उन्होंने साथ दिया केवल धर्म का पाठ, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। बाली और सुग्रीव, इन दो भाइयों का उदाहरण देखो पार्थ। बाली जो क्रूर था, अधर्मी था, और सुग्रीव जो धर्मपरायण था और नैतिक था। बाली ने सुग्रीव से छल किया, अधर्म से उसका राज्य छीन लिया। जब भगवान राम को यह बात पता चली तो उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया। राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को पुनः राजा बनाया। परंतु माधव, नारायण के राम अवतार के दौरान कुंभकर्ण भी था, जिसने सब कुछ जानते हुए अपने भाई रावण का साथ, अर्थात अपनों का ही साथ दिया ना माधव। और क्या उसने उचित किया पार्थ? स्मरण रखो, कुंभकर्ण और विभीषण दोनों रावण के भाई थे। दोनों की सोच एक थी। दोनों जानते थे सीता हरण करके रावण ने उचित कर्म नहीं किया। दोनों राम रावण इस युद्ध के विरुद्ध थे। अंततः दोनों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार अपना अपना चयन कर लिया। अब तुम ही बताओ अर्जुन, कुंभकर्ण को समझाने के पश्चात भी क्या उसने उचित कर्म किया? नहीं। उसने अनेक जीवों का विनाश किया, साथ ही स्वयं भी मर गया। और दूसरी ओर था विभीषण, जिसने धर्म का साथ निभाया, जिसने धर्म के लिए अपनों को त्याग दिया। पार्थ, जो उचित है उसके लिए वो स्वयं अपने भाई रावण से लड़ा, और इसलिए नारायण का राम अवतार उसके साथ था। ये अनेक बार हो चुका है पार्थ, और आज फिर हो रहा। अपने ही आज अपनों के साथ लड़ रहे हैं। अपने विवेक को जागृत करो पार्थ, और देखो तुम्हारे समक्ष क्या है। अपने पितामह भीष्म को देखो, गुरु द्रोण को देखो। कहीं ना कहीं ये झूठे धर्म से बंधे हैं पार्थ। इन्हें देख के इनमें तुम्हें बाली, हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण की छवि स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। अधर्म की छवि नहीं दिख रही पार्थ। इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। तुम केवल एक बार इन्हें भाईजनों की दृष्टि से मत देखो, प्रियजनों की दृष्टि से मत देखो, गुरुजनों की दृष्टि से मत देखो। केवल देखो धर्म के दृष्टिकोण से। माधव, आप जो कह रहे हैं मैं वो समझ रहा हूं, परंतु ये कार्य मेरे लिए अत्यंत कठिन है। प्रहलाद, सुग्रीव, विभीषण जैसा धैर्य मुझ में क्यों नहीं आ पा रहा? मैंने कहा था आत्मा अमर है, बस तुम इसे समझ नहीं पाए पार्थ। मुझे एक बात बताओ, नारायण ने अनेक रूप धारण किए, अनेक अवतार लिए, नरसिंह अवतार, राम अवतार, किंतु इन सभी अवतारों में क्या उनकी आत्मा बदली? इन सभी रूपों में भी वो एक ही थे ना पार्थ। यही प्रमाण है कि ये देह ये नश्वर है पार्थ, किंतु आत्मा, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। पार्थ, अपना धनुष उठाओ, बाण चलाओ, युद्ध करो। तुम अपनों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हो पार्थ। तुम केवल तुम्हारे अपनों को इस अधर्म के जीवन से मुक्त कर रहे हो, बस। अपने विवेक को जगाओ पार्थ। इस भावना को त्याग दो, इस भय को त्याग दो। धर्म के पथ पर दुख कैसा पार्थ? अब गांडीव उठाओ और युद्ध लड़ो पार्थ। मैं समझ गया हूं माता, कि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। यदि मैं अपने स्वजनों का अंत भी कर दूं तो इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
नाश होगा तो केवल उनके शरीर का, उनके अजर अमर का जीवन प्रवाह किसी अन्य शरीर में भी निरंतर चलता रहेगा। किंतु क्या पार्थ? मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है माधव, जो मुझे सता रहा है। मैं ये तो समझ गया कि मेरे स्वजनों की मृत्यु पश्चात वो एक दूसरा शरीर धारण कर एक नया जीवन आरंभ कर लेंगे, परंतु अपनों को मारकर मेरा क्या होगा? मेरे कर्म तो मलिन हो जाएंगे ना माधव। मेरे कर्मों की रक्षा तो मुझे ही करनी होगी। अब आप ही बताइए, मैं कैसे अपनों को मारूं? भले ही मैं धर्म स्थापना के लिए धर्म पथ पर अग्रसर हूं, परंतु इस पथ पर जिनका लहू मेरे हाथों पर होगा वो कोई और नहीं, मेरे पितामह भीष्म होंगे। वही भीष्म पितामह जिन्होंने स्नेह भरे हाथों से कभी मुझे भोजन कराया था। मेरे बाण उस गुरु द्रोण को आहत पहुंचाएंगे जिन्होंने स्वयं मुझे बाण चलाना सिखाया था। क्या यही फल है उनके स्नेह का, उनके ज्ञान का? माधव, धर्म के नाम पर किया गया ये कर्म पाप कर्म है, और स्वयं नारायण भी पाप कर्म के ऋण से नहीं बचे थे। तो मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी माधव? और जब मुझे पहले से ज्ञान है कि जिस कर्म का फल बुरा होगा वो कर्म मैं कैसे करूं? हमारे वेदों का सार भी यही कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब इस संदर्भ में आपका क्या तर्क है माधव, बताइए। जब कर्म धर्म के लिए किया जा रहा है तो फल की चिंता क्यों करते हो पार्थ? जब चित्त शुद्ध, कर्म करने का कारण धर्म परायण, जब मंशा पवित्र है तो ये शंका क्यों? स्मरण रहे पार्थ, जब भी कोई कर्म द्वेष, वैर और प्रतिशोध की भावना से ना प्रेरित हो तो युद्ध में सामने वाले योद्धा का अंत करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। स्मरण रखना पार्थ, ये युद्ध तुम अपने लिए, मेरे लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे। ये युद्ध तुम लड़ रहे हो केवल धर्म के लिए। विधि के विधान ने यही कर्तव्य रचा है तुम्हारे, इस कर्तव्य का वहन करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मण्। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों पर है, कर्म के परिणामों पर, उसके फल पर नहीं। तुम्हें अपने कर्म का क्या फल मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए कर्म करो, किंतु बिना फल की कोई आशा के, और ना ही उस कर्म से भागना उचित। कर्म करो बिना फल की चिंता की। परंतु ये मनुष्य के लिए कैसे संभव है माता? ये कैसे संभव है कि हम अपनों की बलि चढ़ा दें और कर्म फल की चिंता ना करें? इसके लिए तो तुम्हें एक ऐसे महान व्यक्ति की गाथा सुननी होगी जिसने त्रेता युग में यह संभव किया था। ऐसी कौन सी महान व्यक्ति है माता? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का धर्म का मार्ग था, इसलिए वो कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करते थे, अपने कर्मों के परिणाम की चिंता नहीं करते थे, बस अपना कर्म करते थे। अनेक प्रार्थनाओं और तपस्याओं के पश्चात उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो अपने संतान से बहुत प्रेम करते थे, और जितना प्रेम वो अपनी संतान से करते थे उतना ही प्रेम वो अपनी पत्नी रानी तारामती से करते थे। किंतु जब जब कोई व्यक्ति कर्म के पथ पर अग्रसर होता है, ये समस्त प्रकृति, ये समाज सभी मिलकर उसकी कठोर से कठोर परीक्षा लेते हैं। यही हुआ राजा हरिश्चंद्र के साथ। माता, हमें वनवास का दुख भोगना पड़ा क्योंकि हमने द्युत जैसा खेल खेला था, हमारी हर मर्यादा लांघी थी। परंतु राजा हरिश्चंद्र वो बड़े ही सज्जन राजा थे, सत्यवादी थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों? क्यों उन्हें अपना सर्वस्व त्यागना पड़ा? अपनी प्रजा और अपनी सेना के लिए।
राजा हरिश्चंद्र वास्तव में एक सत्यवादी राजा थे, सदैव धर्म के पथ पर चलने वाले। और राजा का धर्म ही होता है कि वो अपनी प्रजा और अपनी सेना की रक्षा करे, और उन्हीं की रक्षा करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। धर्म के पथ पर चलते गए, अपना कर्म करते गए, बिना फल की चिंता के। कि सत्य के लिए किसी को सब कुछ बलि पर चढ़ाना पड़े, इतने तप से प्राप्त हुए पुत्र का भी परित्याग करना पड़े। जब मार्ग धर्म का हो तो ऐसी कठिन चुनौतियां आती। अब तुम्हें भी राजा हरिश्चंद्र की भांति एक महानतम बलिदान देना होगा। महानतम बलिदान? राजा हरिश्चंद्र को अपने कर्म के लिए इतना सब कुछ बलि चढ़ाने के पश्चात भी कोई और बलिदान देना पड़ा था। युगों युगों के लिए अमर हो जाना सरल तो नहीं होगा ना। पत्नी और पुत्र के बिकने से भी उन्हें केवल आधा धन प्राप्त हुआ, आधा धन अब भी शेष था। और अब समय आ गया था सूर्यास्त के अंतिम क्षण का। कोई अपने धर्म के प्रति इतना तटस्थ कैसे रह सकता है? मतलब कोई अपने कर्म के पथ पर इतना बड़ा बलिदान कैसे दे सकता है? धर्म का पथ बिल्कुल भी सरल नहीं, किंतु सर्वश्रेष्ठ अवश्य है। ये होती है कर्म की परीक्षा बात। जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है उसका मार्ग अत्यंत कठिन होता है, किंतु यही दुर्गम मार्ग उसे उसके उचित स्थान तक पहुंचाता है। राजा हरिश्चंद्र ने सदैव धर्म का साथ दिया, बिना फल की चिंता किए वो केवल अपना कर्म करते गए। तुम्हें भी यही करना है पार्थ। उन्होंने अपने कर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, तुम्हें भी अपना सर्वस्व त्यागना होगा। धर्म के लिए युद्ध लड़ना होगा अधर्मियों के विरुद्ध। अपने संबंधों के लिए जो मोह तुम में जागा है, जो आसक्ति तुम में जागी है, उसका त्याग तुम्हें करना होगा पार्थ। क्योंकि केवल तभी तुम स्वच्छंद रूप से कर्म कर पाओगे। तुम धर्म के साथ खड़े हो, बस अब अपना कर्म करो। आप सत्य कह रहे हैं माधव, मैं कर्म फल के परे ही सोचकर कर्म करूंगा। उसके पश्चात जैसे माधव की इच्छा। धनुष उठाओ पार्थ, आगे बढ़ो। मैं ये समझ चुका हूं कि धर्म के लिए अपनों के विरुद्ध लड़ना होता। मुझे ये ज्ञान भी प्राप्त हो चुका कि कोई कभी मरता नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। अब आपने मुझे ये भी समझा दिया कि बिना किसी चिंता और विचार के धर्म पर अटल रहकर किया गया कर्म ही कर्म होता है। नियति ने ये कर्म करने के लिए मुझे ही क्यों चुना? गांडीव मेरे पास ही क्यों है? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का युवराज मैं क्यों? पितामह और गुरु द्रोण जैसे महानुभाव मेरे गुरु क्यों? ये सब मेरे अपने क्यों है? केवल अर्जुन भावनाओं के वेग में क्यों बह रहा है माता? इनमें से कोई और क्यों नहीं? क्योंकि सब में सबसे अधिक मानवीय मूल्य अर्जुन में ही है। अर्जुन ही सबसे अधिक अबोध है। यहाँ अर्जुन के हृदय में ही सबसे अधिक प्रेम है। और इसलिए तो इस महान सनातन ज्ञान के प्रसार का माध्यम तुम बने हो पार्थ। मुझे बताओ पार्थ, ये ज्ञान मैं किसे दे रहा? इस नश्वर शरीर को तुम अपना किसे मान रहे हैं? वो जो इस नश्वर शरीर से जुड़े। तुमने कहीं एक कर्म किया जिसके कारण आज तुम अर्जुन का रूप धारण करके यहां आए। इसलिए आज ये सब तुम्हें मिल गए, ये राज्य, ये अधिकार, ये परिवार, ये पितामह, ये गुरुद्रोह। अब यही अर्जुन कल किसी और शरीर में जन्म लेगा। तो कहां गया अधिकार? कहां गया राज? कहां गया हस्तिनापुर? पंच महाभूत, बुद्धि, अहंकार, उसके साथ मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन
5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से बने हो तुम पार्थ। इसमें से ना कुछ लाए हो ना कुछ लेके जाओगे। स्मरण रखना पार्थ, है परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। ना कुछ खोया ना कुछ पाया, रिक्त रहते हाथ हैं। यदि मनुष्य को ब्रह्म सत्य से अवगत कर दिया जाए, उसे कह दिया जाए ये धरती जिस पे तुम खड़े हो, जल, पवन, अग्नि, ये आकाश, ये तुम्हारा नहीं है, तो क्या मनुष्य इसका उपयोग करना छोड़ देगा? तो क्या मनुष्य श्वास नहीं लेगा? क्या जल नहीं पिएगा? क्या इस धरती पर नहीं चलेगा पार्थ? निश्चित रूप से चले। श्वास भी लेगा, जल भी पिएगा, अग्नि का भी उपयोग करेगा, आकाश का भी उपयोग करेगा। अर्थात इसकी रचना हर एक प्राणी के लिए की गई थी ना, किसी एक के लिए नहीं। और मनुष्य इसी अज्ञानता में फंसा रहता है, इसी अनभिज्ञता में फंसा रहता है। वो प्रयास करता है इसे प्राप्त करने का जो कभी हो नहीं सकता। समस्त जीवन व्यतीत कर देता है इसे प्राप्त करने का। सोचता है ये आकाश ये मेरा होना चाहिए, ये थोड़ी सी धरती ये मेरी होनी चाहिए, ये लोग मेरे होने चाहिए, ये व्यक्ति मेरा होना चाहिए। और ये मेरा होने की भावना यही हर समस्या की जड़। यदि ये जड़ ही लुप्त हो जाए, यदि आधिपत्य स्थापित करने की ये भावना ही लुप्त हो जाए, तो सब कुछ मानव का होगा। ये धरती, ये आकाश, अग्नि, जल, ये वायु, सब कुछ मनुष्य का होगा। बस कई बार इस नैसर्गिक सुख को भौतिक सुख के साथ लोग मिला देते हैं, इसका मिश्रण करते हैं, तत्पश्चात चेष्टा करते हैं कि वो इसे प्राप्त कर लें। और इसके पश्चात पता है क्या होता है? अच्छा, केवल एक छोटा सा भाग प्राप्त होता है, जबकि ये रचना तो अत्यंत दिव्य और भव्य है। मनुष्य यही करता है और इसीलिए आजीवन वो असंतुष्ट रहता है, अप्रसन्न रहता है। माता, आपकी बातें मेरे समझ के परे। ये कैसे संभव है कि कोई अपनों को अपना ना माने? ये ज्ञान जितना सरल लगता है, इसे आचरण में लाना उतना ही कठिन है पार्थ। क्योंकि मनुष्य ने तो बालपन से अपने जन्म से यही देखा है, मैं और मेरा की ये भावना। इसी के साथ सभी पले बढ़े, इसी के साथ सबकी पुष्टि हुई है। और इसे त्यागने के लिए अत्यंत ज्ञान और साहस की आवश्यकता है पार्थ। इस ज्ञान को आचरण में लाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। इस ब्रह्मांड में स्वयं को देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। और यही मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब उदाहरण से ही सही तुम्हें यह समझना होगा। असुर राज बाली का उदाहरण ले लो पार्थ। उसके पास क्या कुछ नहीं था, उसके पास समस्त पृथ्वी लोक था, असुर लोक भी था, परंतु फिर भी अपनी पत्नी के लिए उसने इंद्र का स्थान ग्रहण करने का प्रयास किया। वो त्रिलोकपति बनना चाहता था और उसके लिए उसने यज्ञ किया। लालच व्यक्ति के विवेक को हर लेता है पार्थ। उस व्यक्ति को हम से मैं की ओर ले जाता है, इस मैं का वर्चस्व बढ़ाता है। ये मैं और मृत्यु दोनों की राशि एक थी। और यही तो भूल की उसने। यदि उसने कहा होता कि मैं प्रयास करूंगा, उचित था। उसने कहा कि मैं दान दूं। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी यदि अहंकार को इस संसार का आधार बनाने जाए, तो नारायण ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? नारायण ने वामन अवतार धारण किया और वो पहुंचे बाली के पास, ताकि वो दान से ही उसका अभिमान तोड़ सके। नारायण के वामन स्वरूप ने 2 पग में समस्त धरती, ये सारा आकाश, ये ब्रह्मांड माप लिया। अब तीसरा पग देने के लिए बाली के पास कुछ शेष ही नहीं। इस प्रकृति के गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करो पार्थ। तुम हो क्या? तुम पंच महाभूतों से बने
इंद्रियों से बंधे हो, एक साधारण से मनुष्य हो। तुम्हारा अस्तित्व ही क्या? इस संसार में तुम ऐसा क्या लेके आए थे जिसे तुम अपना कह रहे हो पार्थ? ये प्रकृति अनंत है, असीमित है पार्थ, और तुम्हारा अस्तित्व इस सृष्टि के समक्ष एक कण मात्र है पार्थ। तुम स्वयं मुझे इसका उत्तर दो पार्थ। इस छोटे से नश्वर शरीर से इस सृष्टि का कितना भाग तुम ग्रहण कर सकते हो? कितनी पवन ग्रहण कर लोगे? कितना जल ग्रहण कर लोगे? कितनी अग्नि भोग सकते हो? कितनी धरती पे अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हो तुम पार्थ? केवल एक कण मात्र माता है ना? किंतु यदि तुम इस मैं की भावना को त्याग दो, इस अहंकार को त्याग दो, तो ये समस्त विश्व तुम्हारा है। फिर तुम समस्त आकाश को भोग सकते हो, सारी अग्नि को भोग सकते हो, सारा जल ग्रहण कर सकते हो, सब तुम्हारा है पार्थ। और केवल ये पृथ्वी ही नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड को तुम स्वयं के अस्तित्व में देख सकते हो। मैं समझ गया हूं माता, मैं केवल पंच तत्वों से बना और मेरे इंद्रियों के वश में। ये भी सत्य है माता कि जब मैं यहां कुछ लेकर ही नहीं आया तो यहां से क्या लेकर जाऊंगा? जब मैं ही नहीं हूं तो मैं का अस्तित्व भी नहीं, तो किसे मैं अपना समझ रहा था? जब मैं ही नहीं हूं तो किन्हें मैं अपना भाई समझ रहा था? किन्हें मैं अपना गुरु समझ रहा था? किन्हें मैं अपना पितामह समझ रहा था? सत्य तो ये है कि यहां सब कुछ कर्म प्रधान, ये सब एक कर्म का चक्र है। मैंने जो किया वो कर्म था, मैं जो कर रहा हूं वो कर्म है, और जो मैं करूंगा वो भी केवल कर्म ही होगा। सत्य तो यह है कि कर्म ही मेरा अस्तित्व है। कर्म से ही मैं बना हूं और कर्म से मेरी मृत्यु होगी। कर्म से मेरा अगला जन्म होगा या मुझे मुक्ति मिलेगी। सत्कर्म से मैं ब्रह्मांड बन सकता हूं और दुष्कर्म से मुझे मनुष्य बनकर रहना होगा। कर्म सब कुछ है, ये मैं समझ गया हूं माता। उत्तम, अति उत्तम पार्थ। अब अपना कर्म कर। अवश्य मां। आपके सानिध्य में मैं बहुत कुछ जान चुका, ये भी जान चुका हूं भले मैं इस युद्ध का आरंभ कर दूं और आपके मार्गदर्शन से इसे जीत भी जाऊं, किंतु ज्ञान का जो ये अद्भुत क्षण मुझे आज आपके साथ प्राप्त हुआ वो भविष्य में मुझे पुनः कभी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हे माता, मैं आज अपने मन की हर जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूं। मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो संसार के हर मनुष्य के मन में होगा। यदि मैं अनेक बार जन्मा हूं तो मैंने अनेक युद्ध भी लड़े होंगे, कई जीते भी होंगे, तो क्या उससे मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है? और यदि नहीं तो इस सब का औचित्य क्या है? सत्य कहा था। सत्य में इस संसार के प्रत्येक प्राणी ने प्रत्येक जन्म में अनेक युद्ध लड़े, कई हारे कई जीते भी, किंतु उसे परम आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हुई, क्योंकि उसने अपना कर्म अनासक्त होकर किया ही नहीं, अपने अहंकार को त्याग कर कर्म किया ही नहीं। वो भूल गया ये महत्वपूर्ण ज्ञान कि आज की ही ये जीत कल की हार भी बन सकती है, और आज की यही हार भविष्य में जीत में भी परिवर्तित हो सकती है। इस सानिध्य के ज्ञान को भूल गए, इस परिवर्तन के ज्ञान को भूल गए। उन्होंने जीत में उत्सव मनाया, दुख में शोक मनाया, जबकि ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमानं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्याः
सांस्कृतिक्षस्व भारत। मनुष्य जन्म लेता है, पहले एक शिशु बनता है, फिर एक युवक बनता है, फिर वृद्ध अवस्था में जाके उसका अंत होता है। अर्थात मनुष्य जीवन की ये लीला ये अनेक परिवर्तनों को भोगती। यही मनुष्य शरीर, इसे कभी ठंडी का आभास होता है तो कभी गर्मी का आभास होता है, कभी सुख का अनुभव होता है तो कभी दुख का आभास होता है। इससे यही सिद्ध होता है पाठ कि परिवर्तन ही संसार का सनातन नियम है। इसलिए जीत का अहंकार और दुख का शोक दोनों ही अनुचित है पार्थ। तुमने मुझसे पूछा युद्ध से तुम्हें आनंद प्राप्त होगा या नहीं। आनंद छोड़ ही दो पार्थ, मैं तुम्हें बताता हूं परम आनंद को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, हार जीत, ये आप लोग धर्म कहलाते हैं। ये जीवन में आते हैं जाते हैं, कभी निरंतर नहीं रहते। आजीवन कोई सुखी नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता। किसी को आजीवन मान नहीं मिलता, अपमान नहीं मिलता। कोई आजीवन नहीं हारता ना जीतता है। ना जीवन में किसी का सदैव अपमान होता है, ना ही सम्मान होता है। इन सभी में अपने इस मन को अपरिवर्तनशील बनाए रखो पार्थ। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमुढ़वत बने रहो पार्थ, अपने नेत्र खोलो। जो सत्य है, जो अनित्य है, उसे अनित्य की भांति देखो। जो परिवर्तन है उसे परिवर्तन की भांति ही देखो। अपने जीवन में परम आनंद को, मुक्ति को अपना लक्ष्य बनाओ। हे माधव, ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर से मैं इस ज्ञान के लिए यात्रा कर रहा था, किंतु जब अब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो चुका तो इस युद्ध की क्या आवश्यकता है। माधव, मेरे कर्म की ये यात्रा पूर्ण क्यों नहीं होती? क्योंकि ये ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं पार्थ, इस समस्त ब्रह्मांड के लिए ये ज्ञान सभी को मिल रहा है पार्थ, ताकि केवल तुम ही नहीं, इस सृष्टि का हर एक प्राणी अपने जीवन का उद्धार कर सके। पार्थ, तुम तो वो दिव्य माध्यम हो जिसके कारण, जिसके माध्यम से ये सनातन ज्ञान इस संसार में प्रवाहित हो रहा है। और ये ज्ञान अर्जित करना, इस ज्ञान की प्राप्ति ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम्हें अब इस ज्ञान को जीना है। ये युद्ध इसी ज्ञान के आधार पर तुम्हें लड़ना है पार्थ। तुम्हें इस संसार के लिए उदाहरण बनना है, ताकि ये गीता केवल ग्रंथ बनकर न रह जाए, अपितु चरित्र निर्माण का साधन बने। ताकि लोग इसे केवल स्मरण ही न रखें, अपितु इसके अनुसार अपना जीवन जी। क्योंकि गीता का पाठ करने से मुक्ति मिलेगी, किंतु इसे आत्मसात करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होगी। अद्भुत माधव, आज मेरे मन के हर प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, किंतु एक अंतिम जिज्ञासा मेरे मन में और है। आपने जो जो कहा माधव, वो धर्म का सार, वो परम सत्य। वैसे तो आपकी कही हर बात, हर तर्क में समझ चुका, किंतु जो कथाएं आपने उदाहरण के लिए मुझे सुनाई, वो विभिन्न युगों से प्रतीत होती है। हर कथा से आपने मुझे जीवन का ज्ञान, जीवन का सार समझाया। आपने मुझे नारायण की कहानी, नरसिंहा की कहानी, एक श्री राम की कहानी, तो एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी, इससे आपने मुझे जीवन परिवर्तन के विषय में समझा तो दिया। कृपा कर मुझे क्षमा करें माता, किंतु अब आप मुझे ये समझाइए कि इन कहानियों में परस्पर संबंध क्या है, कैसे है। ये कहानियां तो विभिन्न युगों की प्रतीत होती है, तो आपको इन कहानियों का ज्ञान कैसे? त्रेता हो या द्वापर या कली, आपको हर युग का ज्ञान कैसे? बताइए माधव, ताकि कल संसार ये ना कहे कि कृष्ण को सारा ज्ञान था
किंतु हम उस ज्ञान को क्यों माने? कृष्ण के गीता को हम धर्म का सार क्यों माने? भले ही ये ज्ञान उचित है, योग्य है, हितकारी है, किंतु क्या ये ज्ञान सत्य है? किस आधार पर हम इसे सत्य माने? किस आधार पर कृष्ण कहते हैं कि हर युग में ये ज्ञान एक बार जागता है? इस ज्ञान में, इन कहानियों में कृष्ण में क्या संबंध है? क्यों कृष्ण का हर शब्द ब्रह्म शब्द माना जाए? क्यों उसे जीवन का आधार माना जाए, कर्म की व्याख्या और धर्म का मार्ग माना जाए? समय आ गया है ये जानने का कि मैं कौन हूं अर्जुन। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदुष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्न पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि।